टेंथ का मैथमेटिक्स है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर सरणी का पाठ 39, प्रश्नावली 5.3 का 16वां हिसाब में ये है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी पढ़ाई लिखाई में कितना अच्छा एग्जाम में टेस्ट रिपोर्ट दिखलाया रिजल्ट, उसके आधार पर 7 नगद पुरस्कार 7 विद्यार्थी को दिया जाना था। 7 नगद पुरस्कार 7 विद्यार्थी को न दिया जाएगा, तो 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाला पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार है तो मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। समझ गया? तो पुरस्कारों की संख्या कितना? 7। तो अगर ये एपी बनेगा तो पदों की संख्या कितना हो गया? 7। 7 नगद पुरस्कार के लिए कुल राशि 700 रुपया है ना? यानी 7 पुरस्कारों का योग बराबर 700 रुपया। तो 7 पुरस्कारों का योग तो S7 लिख सकते हैं। पहला पुरस्कार, दूसरा, यानी 7 पदों का योग, 7 पदों के योग को, n पदों के योग को SN लिखेंगे तो 7 पदों के योग को S7 दिया हुआ है 700 रुपया। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो दी हुई है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाला पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मान लो ये तुमको 200 रुपया है पहला पुरस्कार, तो आगे वाला पीछे वाला से 20 रुपया कम है। ये आगे वाला, ये पहला, इसको पहले पुरस्कार को पहला पद मान लो, दूसरे को दूसरा पद, तीसरे को तीसरा पद, तो ये 7वां पुरस्कार 7वां पद हो गया। तो पहला पुरस्कार 200 रुपया है। इसके बाद हर एक पुरस्कार आगे वाला घटता जाता है किस ढंग से? तो 20 रुपया कम। ये 200 रुपया अगर है तो ये 200 माइनस 20 यानी 180 होगा। फिर अगला 50 रुपये 20 रुपया घट जाता है तो 180 में से तीसरा पुरस्कार 20 रुपया कम होगा तो 180 में से 20 घटाओ 160 होगा। समझ रहे हैं ना? तो मान लेते हैं पहला पुरस्कार 100 रुपया है, या हाँ चलो 100 रुपया है, तो दूसरा कितना है? 20 रुपया कम, तो दूसरा हो गया x माइनस 20 रुपया। तीसरा फिर 20 रुपया कम है अपने पहले वाला से, यानी हर एक आगे वाला पहले वाला से 20 रुपया कम है। या ऐसे कहो, पहला वाला से आगे वाला 20 रुपया कम होता चला जाता है। तो ये दूसरा हुआ x माइनस 20, तो तीसरा कितना होगा? x माइनस 20, इसमें से 20 घटा दो, ऐसे होगा। इसी तरह फिर तुमको चौथा हो जाएगा, 5वां होगा। तो मान लो पहला पद हो गया x, हुआ ना? पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो गया x माइनस 20, तीसरा पद हो गया x माइनस 20 और माइनस 20 कितना हुआ? माइनस 40। तो हम लोग एक चीज देखते जाते हैं हर एक में, ये एपी है कि नहीं है, 3 पद पर ही निकालो। तो अगर हम लोग लिखे पहला पद x, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, एक पद और ले लेते हैं, चौथा पद कितना होगा? फिर चौथा पुरस्कार तीसरा से 20 रुपया घट गया, तो तीसरा है x माइनस 40,
इसमें से 20 घटा दो तो -40 और -20 -60 होगा। ये हो गया -60, तो चौथा पुरस्कार हो गया x -60। इसी तरह ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इसी तरह होते होते 7 पुरस्कार है तो 7वां पद होगा। तब 7वां पद कितना होगा हम लोगों को ये निकालना है। इसमें d का मान कितना होगा, तो पहला d बराबर होता है अगला पद माइनस पीछे वाला। तो मान लो इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, इसी में से ये घटाते हैं। a2 माइनस a2 का मान हो गया x -20, इसका माइनस हो जाएगा a का मान x, ये सॉरी हाँ x होगा, तो प्लस x माइनस x कट गया तो -20 हुआ, b बराबर -20। कैसे हुआ -20, इसको समझ गया ना। a का मान दिया हुआ है a बराबर x, b बराबर निकल गया तुमको -20। पदों की संख्या कितना है, 7। पुरस्कारों की संख्या 7, यानी पदों की संख्या 7। हम लोगों को दिया हुआ है तमाम पुरस्कार का योग कितना, तो 700 रुपया दिया हुआ है ना। तो S7 बराबर क्या होगा, तो SN बराबर होता है तुमको प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। अंतिम पद तो ज्ञात नहीं है, इसको इस फार्मूला पर ले चलेंगे 2a प्लस n-1d cos n/2। n के जगह पदों की संख्या 7 है, ये हो गया तुमको 7। चलो 7 2 a का मान कितना x प्लस n का मान 7, 7 में से 1 गया 6 d होगा, d का मान है -20, तो गुने -20 कोस n का मान 7, तो 7/2 और 7 पदों का योग यानी 7 पुरस्कारों को योग 700 है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ 700 बराबर 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 20 छके 120 7/2 कितना होगा। अब ये तो प्योर इक्वेशन हो गया, इस पर तुरंत मान निकल जाएगा। ये हो गया इतना बराबर 700 होगा, यानी 2x माइनस 120 7/2 बराबर 700। चलो क्या क्या करना है जल्दी बोलो। पहले तिरछा गुना होगा तो 2x माइनस 120 गुने 7 बराबर 700 दूनी 1400। ये 7 नीचे आ जाएगा तो कितना हुआ 200 बराबर 200 और 2x बराबर 200 माइनस है तो आगे प्लस 120 200 120 320 तो 2x बराबर 320, इसीलिए x बराबर 2 नीचे आ जाएगा 320/2 बराबर 160। x का मान कितना निकला, x बराबर 160। अब कहता है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है तो हम लोग पहला पुरस्कार को क्या माने हैं, माना कि पहला पुरस्कार 100 रुपया है, तो पहला पुरस्कार हो गया 160 रुपया। फिर कहता है दूसरा 20 कम है तो x - 20 यानी 160 - 20
तीसरा हो गया x माइनस x का मान हो गया 160 -20 -20 -40। इस तरह से सातवां पुरस्कार कितना होगा? तो A7 बराबर, पहले इसको देखो, पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा हो गया 120। 20 रुपया वास्तव में घट रहा है। और सातवां कितना होगा? तो A7 अलग से निकाल लो। A7 बराबर A + 6B। A का मान हो गया तुमको x + 6, B का मान -20 आया है। x का मान कितना? 160, तो 160 प्लस माइनस माइनस, और 120 को 6 से गुना करेंगे 120। 160 में से 120 गया 40, यानी सातवां पुरस्कार कितना होगा? 40 रुपया। ₹20 घटते जा रहा है ना। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद निकाल लेंगे, चौथा पुरस्कार निकल जाएगा ना, एक सजा देंगे। तो समझ गया इसको? अगला प्रॉब्लम है 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण में दिया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? प्रश्न लंबा है, हम समझा देते हैं। कोई स्कूल है, स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाने का काम करना है। मान लो कोई स्कूल है, इसके चारों ओर पेड़ लगाना है। ये तय किया गया वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाना है। निर्णय क्या लिया गया? जो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, तो लोग जैसे मान लो कोई 10वां में पढ़ रहा है, तो बहुत विद्यार्थी हो जाता है, तो कहता है ए सेक्शन बना देता है, बी सी, 3 सेक्शन बना दिया। तो पहला सेक्शन कहलाएगा पहला अनुभाग, दूसरा सेक्शन दूसरा अनुभाग, तीसरा तीसरा। मान लो इसमें 100 विद्यार्थी है, इसमें भी 100 विद्यार्थी है, इसमें भी 100 विद्यार्थी है, तो कहेंगे 10वां के 3 अनुभाग ए बी सी। पहले अनुभाग में 100 विद्यार्थी, दूसरे में 100, तीसरे में 100। तो इसी तरह जिस स्कूल की चर्चा हो रही है, इस स्कूल में पहला क्लास से लेकर के 12वां क्लास तक की पढ़ाई होती है, 12वीं कक्षा तक की। तो प्रत्येक में 3 अनुभाग है, ए बी सी, यानी पहला क्लास में भी 3 सेक्शन, दूसरा तीसरा, सब क्लास में 3 सेक्शन है। बात को समझ रहा है? तो 3 सेक्शन तो है प्रत्येक क्लास में, 1 से लेकर के 12वीं तक में। तो नियम ऐसा बनाया गया, प्रथम क्लास का विद्यार्थी, क्योंकि प्रथम क्लास का है तो प्रथम का मतलब 1, तो इसीलिए 1 वृक्ष लगाएगा। ए सेक्शन वाला 1 वृक्ष लगाएगा, बी सेक्शन वाला 1 वृक्ष, और सी सेक्शन वाला 1 वृक्ष, है ना। दूसरा क्लास में है, दूसरा का विद्यार्थी दूसरा में है, तो 2-2 वृक्ष लगाएगा, यानी दूसरे क्लास का विद्यार्थी 2-2 वृक्ष लगाएगा प्रत्येक सेक्शन का। ए सेक्शन का 2, बी और सी तीनों का। ये तीसरा क्लास में है तब 3-3 वृक्ष लगाएगा।
तीनों सेक्शन वाला। चौथा क्लास का है तो 4-4 वृक्ष लगाएगा प्रत्येक विद्यार्थी का। हाँ प्रत्येक नहीं, चौथा क्लास का है तो 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन वाला एक एक वृक्ष लगाएगा। अब कक्षा पहली कक्षा में 3 अनुभाग 3 सेक्शन, और प्रत्येक सेक्शन वाला एक वृक्ष लगाएगा। ए वाला एक, बी वाला एक, सी वाला एक, क्योंकि क्लास नंबर 1 में है। दूसरा क्लास का विद्यार्थी क्योंकि दूसरा में है तो प्रत्येक सेक्शन से 2-2 वृक्ष लगाएगा। क्लास नंबर 3 तो प्रत्येक सेक्शन से ए से 3, बी से 3, सी से 3 वृक्ष लगाएगा। इसका मतलब जितना क्लास में है उतना वृक्ष लगाएगा तीनों सेक्शन वाला। इसी तरह 12वीं क्लास का विद्यार्थी ए सेक्शन का 12 वृक्ष लगाएगा, बी का भी 12, सी का भी 12। समझा? तो कुल कितना वृक्ष लगा ये पूछ रहा है। तो पहला क्लास वाला देखो 1, 1, 2, 1, 3 वृक्ष लगाया। दूसरा क्लास वाला 2, 2, 4, 2, 6 वृक्ष लगाया। तीसरा वाला 3 किया 9, चौथा वाला 4 किया 12, 12वां वाला 12 किया 36। अब ये देखो वास्तव में एक एपी बन गया है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 ऐसे करके 36 आएगा। समझा कैसे एपी बना? तो कुल पेड़ की संख्या पहला क्लास में 3, दूसरे क्लास में 6। कहता है कुल पेड़ों की संख्या निकाले, यानी इस सबको जोड़ दो। ये हो गया तुमको पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 12वीं क्लास का है तो 12वां पद। होगा ना? पहला पद, पहला क्लास का विद्यार्थी पहला पद 3 पेड़ लगाया। दूसरे क्लास का विद्यार्थी दूसरा पद 6 पेड़ लगाया। तो ये एपी में आ गया। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? डी का मान A3 माइनस A2, 9 माइनस 6 3, कोई भी 3 ही आएगा। ए का मान हो गया तुमको 3 पहला पद। अच्छा ये हो गया 12वां पद 36 हो गया। ए 12 बराबर 36। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ए प्लस 11 डी होगा। ए का मान हो गया कितना? 3, 11, डी का मान हो गया 3। दोनों का मान तो दिया ही हुआ है। हम लोग को योग निकालना है। n बराबर देखो ए दिया ही हुआ था, बेकार निकाले। ये 12वां पद, 12वां पद तो 36 दिया हुआ है। अंतिम पद है, होगा ना अंतिम पद? तो तमाम पेड़ों की संख्या यानी 12 पद है, 12 पदों का योग। प्रथम पद 3 है, जोड़ अंतिम पद 12वां क्लास का विद्यार्थी वाला ये 36 अंतिम पद है। तो पहला पद जोड़ अंतिम पद 36 गुने n/2। n यानी पदों की संख्या 12 है, 12 क्लास तक 12 है ना, तो 12/2 तो 36 3 39, 2 छक्के 12, 30 होगी, मिस्टेक हो गई।